क्वेश्चन नंबर 4.20 एनसीईआरटी क्लास 12। ज़रा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। लिखा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी आप लगा चुके हैं। कौन सा था? 4.16। हेल्महोल्ट्ज़ के लिए एक कॉन्सेप्ट पूरा था, ठीक है, देखा। तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का क्या लॉजिक था कि दो पैरेलल कॉइल्स रख दिए जाएं और ऐसे रखे जाएं, जैसे दो चूड़ियां ऐसे रख दी जाए, ऐसे दो कॉइल रख दिए गए और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराई जाए। तो उसके दोनों कॉइल के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा, तो एक कॉइल है यहाँ कहीं बीच में पॉइंट, उसके नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम मिलेगा। वो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल थी। ये 4.16 का प्रूफ देख लीजिएगा, तब इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो लिखा मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल डिस्क्राइब्ड इन दिस एक्सरसाइज 4.16 is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 टेस्ला। क्या दिया है? बी दिया है 0. फिर मैं बता देता हूँ, ये एक कॉइल है ऐसे, और इसी के एक्सिस पर एक दूसरी कॉइल है ना, और दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है ऐसे, मतलब यहाँ भी अगर ऐसे, यहाँ भी ऐसे करंट है, तो इसके मिड पॉइंट के आसपास इर्द गिर्द यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है। इसका डेरिवेशन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम 4.16 में बता चुके हैं, तो वहाँ हम जाएंगे नहीं, इसलिए फिलहाल इसको हम रब कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बता रहा है? ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड है 0.75 टेस्ला। तो गिवन हो गया B इज इक्वल टू 0.75 टेस्ला। हमने कहा था न्यूमेरिकल लगाते वक्त आप फुल स्टॉप तक ना पहुंचा करिए, जो गिवन नोट करते रहिए, लेकिन कभी कभी गिवन में दिक्कत हो जाती है। कैन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी of 50 kg is equal to 50 kg mass is equal to 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अंग्रेजी मीडियम वाले, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑफ 50 kg मास इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 50 kg, मास इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं समझ में बात? क्वेश्चन दिया है टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी 50 kg मास इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी 50 kg, मास यानी 50 kg क्या हो गया टेम्परेचर, और मास 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी बड़ी दिक्कत होती है, ध्यान सोचिएगा दिया क्या हुआ है, ठीक है। बी दिया गया है इतना, ठीक। आगे पढ़ते हैं क्या है। इन द सेम रीजन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस इन द कॉइल। मतलब मैं थोड़ा रफली बता देता हूँ। रफली ये है कि भैया ये दो कॉइल हैं, दोनों के एक्सिस सेम एक्सिस पे ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो उसके मिड पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमने बताया था इसके पैरेलल होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी हुआ था μ0 I r² n/2 x² + r² पावर 3/2। अब मैं कहूँ अभी प्रूफ करिए तो बोले ये ना कहिए, कर लोगे प्रूफ। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल अलग है, हाँ ये वो अलग है, हाँ ये भी सुनो हेल्महोल्ट्ज़ लगा हुआ है। तो कहते हैं इस जो मिड पॉइंट है इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंटेन किया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो तो बात की बात है। तो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस इन द कॉइल। मतलब एक कॉमन एक्सिस जो इसकी है, इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। खैर अब क्या रीजन है क्या है पता नहीं। A narrow beam of single species charged particle, सिंगल स्पीसीज मतलब होता है या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है या सिंगल प्रोटॉन है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, इज एक्सलेटेड थ्रू द 50 किलोवोल्ट। मतलब जो वोल्टेज जिस, भाई एक्सलेटेड मतलब क्या होता है? फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कैसे क्रिएट होता है किसी इलेक्ट्रॉन में? तरिया लेंगे, जूता लेके भागेगा इलेक्ट्रॉन, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस से जो एक्सलेट होता है वो, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है 50 किलो वोल्ट। मतलब वी कैपिटल वी कितना दिया है? 50 किलो वोल्ट, बोले तो 10⁻³ वोल्ट। इतना वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया गया, मतलब कहीं से अप्लाई किया गया होगा, वहां से वो चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ इस फील्ड के अंदर एंट्री करता है, ठीक है। इंटर्स इन द रीजन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द एक्सिस ऑफ, मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर एंट्री करता है। वो उसको 3D हम कैसे दिखाएं, वो इस प्रकार से कहीं एंट्री कर रहा है,
मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है। खैर, फिर क्या करें, द बीम रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिया है 9 इंटू 10⁻⁵। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो दिया है 9 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। वैसे तो इसका यूनिट न्यूटन पर कूलाम भी होता है और एक वोल्टेज में भी होता है, वोल्ट पर मीटर। मेक द सिंपल गेस एज व्हाट द बीम कंटेन्स, व्हाई इज आंसर नॉट यूनिक। कह रहे हैं ये गेस बताओ, ये गेस करके बताओ कि जो चार्ज पार्टिकल एंट्री किया है ना, ये कौन था, ये गेस करना है। तो उसके लिए चार्ज पार्टिकल का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा मेरी डायरेक्शन में आओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस चार्ज पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगा या तो अपने पैरेलल करने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई, चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में करेगा और नेगेटिव चार्ज है तो अपने अपोजिट करेगा, मालूम है ना। और मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेगा, गोल गोल घूमो। और दोनों सेम है तो इसका मतलब ये हुआ जा करके कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज पे लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, सेम। दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूवीबी। तो चलिए हम वेलोसिटी निकालेंगे पहले कि किस वेलोसिटी से एंट्री कर रहा है। तो क्यू से क्यू कट गया, वेलोसिटी आ जाएगी E/b। ई बोले तो 9 इंटू 10⁻⁵। हमको लगता +5 है क्या ये, अब फिलहाल -5 से ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैल्यू कम ज़्यादा हो तो जानिएगा। और बी कितना है, बी है आपका 0.75 टेस्ला। कैलकुलेट करो कितना आएगा, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर 900 हो जाएगा अपान 75 इंटू 10⁻⁵। 900/75 कितना कैंसिल हो जाएगा, 900/75। इसको कैलकुलेट नहीं किया है, ये इसको यही छोड़ दीजिए, फिर बाद में देखते हैं कितना कितना हो जाएगा पक्का। तो यानी कि 12 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन वो चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा। स्पीड बड़ी कम लग रही है तो हो सकता है +5 हो, लेकिन फिलहाल माइनस दी है तो माइनस से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जरा ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि वेलोसिटी तो चलिए निकाल ली हमने, एक चीज़ और यहाँ पर दी है कि उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट किया गया। तो यानी कि उसको जो एनर्जी दी गई है वो कितनी दी है, ½ mv² बराबर क्या होता है, क्यूवी। क्यू इंटू कैपिटल वी होता है ना, नहीं मालूम। v बराबर आपने पढ़ा है W/Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। तो ये QV कर दिया। हम एक्चुअली यहाँ से Q/m निकालेंगे, हम यहाँ पर Q/m निकालने की कोशिश करेंगे। तो Q/m निकाल लो, इसको उधर ले जाओ तो आएगा V²/2 कैपिटल V इज इक्वल टू Q/m। ये निकालेंगे, इसका नाम क्या है, Q/m इज व्हाट। अगर आपको याद हो कुलाम्स लॉ का एक क्वेश्चन था जिसमें उसमें कुलाम्स लॉ वाले में इसमें इलेक्ट्रिक ऐसे प्लेट्स थी और ऐसे कुछ चार्ज रिफ्लेक्ट हुए थे, एक न्यूमेरिकल लगवाया था हमने और बताया गया था इसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो हमने वहाँ Q/m निकाला था। ठीक है, बोले छोड़ो पुरानी बात थी, कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ना, कल पढ़ाई गई बात को आज पूछना, AP वाजपेयी कल पढ़ाई गई बात को आज पूछ रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। चलिए तो Q/m निकालते हैं हम। तो V² कितना निकला है, V² की वैल्यू ऐसा करते हैं, V² यही रख देते हैं ना, 12 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर अपान 2। और कैपिटल V कितना था, कैपिटल V कितना था, 15 × 10⁻3, 15 × 10⁻3। ये वैल्यू कुछ गड़बड़ है, ये जो -5 है वो पता नहीं क्या है। 12 इंटू 12 इंटू 10⁻−10 अपान 2 इंटू 15 इंटू 10⁻3। इसको ज़रा कैलकुलेट करिए, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 2 × 6 = 12, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15,
12 दूनी 24, 24 इंटू 10⁻⁻13 अपान 5। कहाँ पर 15 है भाई, तो 5 इसे काटो कितना आएगा, 5 चौको 20, पन्ना अट्ठे 40, 4.8 × 10⁻⁻13। ये 10 पावर गड़बड़ कर रहा है कहीं पर, ये क्यू अपान एम पहले निकालिए, 4.8 × 10⁻⁻13, ये 10 पावर गड़बड़ कहीं कर रहा है, ठीक है, ये 10 पावर कहीं गड़बड़ कर रहा है, ये 7 आ रही वैल्यू, यानी जो -5 दी हुई है ना, ये +5 है, -5 से कैलकुलेशन नहीं आएगा, ये +5 से आएगा। +5 से करेंगे, मैं +5 करके दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, मैं +5 कर रहा हूँ, ए +5 कर दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का 10 आएगा, ये आएगा 7, ठीक है, वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लेस कैसे हो सकता है, इतना लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 10 पावर 7 करीब आई है, 10 पावर 7 करीब आई है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ चार्ज पार्टिकल उठाइए और उसको Q अपान M, उसका सबका निकाला गया है, तो निकाला गया तो देखा हीलियम +2, इसमें देखा गया कि मास Q अपान M निकालना है ना, तो देखा गया इलेक्ट्रॉन E चार्ज हो और 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इसको जब कैलकुलेट किया जिसपे एक चार्ज हो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर और 2 प्रोटॉन के बराबर उसका मास हो, तो जब इसकी वैल्यू रखी गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अब 3 ना कहिए, हमको नहीं मालूम, 1.7 इंटू 10 पावर कुछ करके होती है, कितना देखिए कितना होता है, मास ऑफ 10 पावर ना, पूरी वैल्यू बताइए, 1.7 10 पावर -27 होती है, 1.7 इंटू 10 पावर -27 होती है प्रोटॉन, हैं यही है 2.7 ना, 2.7 ये होता है ना, इसको जब कैलकुलेट किया गया तो ये लगभग वैल्यू इतनी ही आई, ठीक है, तो इसका मतलब ये देखा गया कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल वो है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है और 2 प्रोटॉन के बराबर इसका जो मास है, तो ये देखा गया हीलियम +2, हीलियम के पास ऐसा था प्लस के पास, और लिथियम +3 के पास था, लिथियम +3 के पास था, मतलब ये Q अपान में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल का ऐसा आया, तो इसलिए कहा गया कि वहाँ पर यूनिक आंसर नहीं आएगा, वहाँ जो चार्ज पार्टिकल है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ छोड़ेंगे फिर आप सर्च करेंगे, आपको ये थोड़ा बहुत मेमोरी में रखना पड़ेगा कि वो चार्ज पार्टिकल देखने पड़ेंगे जिसकी वैल्यू Q अपान में इतना निकल रहा हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वो आपको कहाँ तक दिमाग लगाएंगे, तो आप लिखेंगे द चार्ज पार्टिकल हुज वैल्यू Q अपान m इज 4.8 × 10⁻⁷, वो होगा जिसका भी होगा, बिकॉज दिस वैल्यू विल डिफर फॉर चार्ज टू चार्ज, इसलिए वहाँ चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, वो आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कौन सा होगा, आप ये बता देंगे जिनका Q अपान m इतना होगा वो चार्ज पार्टिकल वहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये है 4.20।